अस्सलाम वालेकुम। मेरी जो आज की वीडियो है इसका टॉपिक है कि मर्द की ज़िद को समझें। मेल साइकोलॉजी को समझना बड़ा ज़रूरी है फीमेल के लिए, और फीमेल साइकोलॉजी को समझना मेल्स के लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर आपको साइकोलॉजी नहीं आती तो सीखें, लर्न करें। अगर आप लोगों के साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाना चाहते हैं, लोगों के साथ ताल्लुक़ में डोमिनेट होना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर साइकोलॉजी सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। उस्ताद ढूंढें जिसको साइकोलॉजी आती हो। बड़ी तादाद में लोग रब्ता करते हैं, मैं उनको गाइड करता हूं, उनको सिखाता हूं, बताता हूं कि आपने कैसे ताल्लुकात को बेहतर करना है, ताल्लुकात में से कैसे वो हासिल करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं। पिछले दिनों एक लड़की मेरे पास आई, कहने लगी कि एक लड़के ने मुझे अप्रोच किया और मोहब्बत का ताल्लुक हम दोनों का बन गया, मेरी तरफ से भी मोहब्बत, उसकी तरफ से भी मोहब्बत। अब मुझे नहीं पता था कि लड़के के घर में क्या चल रहा है। ज़ाहिर है आप किसी के घर में ना रहते हो तो आपको नहीं पता चलता। कहने लगी कि लड़का बड़ा मेरे साथ इन्वॉल्व हुआ और बड़े मुझसे वादे और बड़ी कस्में और बड़ा कुछ करने के बाद जब शादी हो गई और मैं उनके घर गई तो वहाँ जाकर जो हकीकत खुली तो पता चला उनके घर में जाके जब मैं रहने लगी। जब आप नहीं रह रहे होते तो मसला और होता है, जब रहते हैं तो पता चलता है कि उसकी जो मदर थी वो अपनी बहनों के घर यानी खाला की बेटी के साथ शादी करना चाहती थी और मामू के घर में कोई चाहती थी कि कहीं अपनों में कोई रिश्ता हो जाए। जब कोई लड़का कामयाब हो जाता है, कमाने अच्छा लग जाता है, अपने ख़ानदान में थोड़ा सा एक बेहतर लड़का बन जाता है तो पूरे ख़ानदान की नज़र उस पर होती है। वो कहते हैं कि इस पर हम, और वो लड़का बाहर से मोहब्बत करके लड़की ले आए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो कहने लगी कि मुझे उनके घर जाकर पता चला कि जो ये मेरा शौहर है इसने ज़िद में आके मुझसे शादी की, मोहब्बत में आके शादी नहीं की। मैं मोहब्बत समझती रही और ये ज़िद, इसकी अपनी माँ के साथ ज़िद थी। ये अपने खाला के घर शादी नहीं करना चाहता था, मामूओं के घर शादी नहीं करना चाहता था। ये बाहर तलाश कर रहा था कि कोई मुझे मिल जाए और मैं इसके हाथ आ गई और इसने मुझसे शादी कर ली माँ को अजियत देने के लिए। अब लोग सगी माँ को भी अजियत देते हैं। अब इसकी बात ना किया करें कि अपने घर वालों को वो टॉर्चर करने के लिए उसने कहा जी मुझसे शादी कर ली, अब मैं इधर आके फंस गई हूँ। अब माँ जो है वो मुझे बसने नहीं दे रही। जो सास है लड़के की, जो माँ है मेरी सास है, वो मुझे बसने दे रही। क्यों? क्योंकि वो मुझे बाहर धकेलेगी तो अपनी वो बहन की बेटी लेकर आएगी ना, अपने भाई की बेटी कैसे वो लेकर आएगी कि अब वो मुझे टॉर्चर करेगी। अब उधर से वो कहने लगी कि मैं दरमियान में फंस गई हूँ। अब मैं अपने शौहर को बता रही हूँ, वो शौहर कहता है कोई बात नहीं, तुम एडजस्ट करो, मेरी माँ इतनी बुरी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। वो कहने लगी कि इसका तो एक ही टारगेट है, इस खातून का, इस औरत का एक टारगेट है कि मुझे जैसे मर्जी घर से बाहर फेंका जाए, निकाला जाए, मेरा जो शौहर है मुझसे बददिल हो जाए, बदजन हो जाए, जो मुझसे मोहब्बत की शादी करके पूरे खानदान को दिखा के लेके आया। तो वो कहने लगी मैं तो फंस गई हूँ सारी इसकी जिद पूरी करके कि मुझे तो पता ही नहीं था कि ये इसके घर में इतने हालात ख़राब हैं कि इसकी मदर अपनी बहनों के घर शादी, भाई के घर शादी करना चाहती हैं कि कहीं तो इसके अपने घर में ही कहीं शादी हो जाए, ये बाहर से मुझे ले आया। और वो फिर लड़ाई और झगड़े और मुसीबतें। और वो कहने लगी सर मैं क्या करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैंने कहा आपके पास क्या हाल है? वो कहने लगी मैं तो खुला लूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैंने नहीं रहना इस लड़के के साथ, इसने तो मुझे जिद के तौर पर शादी कर दी अपनी माँ के सामने। अब इसका जो घर में दुश्मन हो तो कितनी मुसीबत होती है। देखें बाहर का दुश्मन ही संभाला जाता, घर में सास दुश्मन हो जो उजाड़ने वाली हो, उसके साथ अब मैं कैसे रहूँ? वो कहने लगी कि सर मुझसे नहीं रहा जा रहा। मैंने कहा ये खबरदार, तुमने इस शख्स को छोड़ा, इसने तुमसे जिद की शादी की है ना, तो तुम भी इसकी माँ को सबक सिखाओ, हम इस लड़के को जड़ से उखाड़ेंगे। डार्क साइकोलॉजी यही है। मैंने बताया ना कि पॉजिटिव साइकोलॉजी बहुत प्रैक्टिस की, पढ़ाई, लोगों को समझाई और बड़ा कुछ किया, लेकिन मैंने नोट किया कि जो डार्क लोग हैं, जब टॉक्सिक लोग हैं, इनको डील करने के लिए टॉक्सिक होना पड़ता है, डार्क होना पड़ता है। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, इसको यहाँ से अलग
अलहदा करेंगे, इसको अपने साथ माँ से अलहदा करेंगे, क्योंकि ज़रूरी जाहिर है जब वो बाज नहीं आ रही, अगर वो रुकती नहीं है तो फिर यहाँ से उठाएंगे, अलहदा रहेंगे और मज़े की ज़िंदगी गुजारेंगे, सीने पर मूंग तलेंगे। इनको पता चलेगा कि बसना क्या होता है, पूरी दुनिया देखेगी, पूरा ख़ानदान देखेगा कि ठीक है इस बंदे ने तुमसे ज़िद की शादी की ना, अब हम इसको बताएंगे कि हम कौन है, क्योंकि हमें कंट्रोल करना आता है, हमें काबू करना आता है। मैंने कहा अपने उस्ताद पर यकीन रखें, हम इसको फिर ऐसा घुमाएंगे कि ये जो इसने ज़िद में शादी की है ना, फिर इसकी ज़िद को इसके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, इसको वहाँ से पकड़ेंगे जहाँ से कभी ये सोच भी नहीं सकता कि इसको पकड़ा जा सकता है, और वो है साइकोलॉजिकली। मैंने कहा इसको हम साइकोलॉजिकली पकड़ेंगे और पकड़कर सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं टर्न द टेबल अराउंड करेंगे, उनको अपने हक में लेकर आएंगे और ज़िंदगी का मज़ा लेकर आएंगे। फिर आप मुझे बताइएगा कि ज़िंदगी कैसी होती है। कोई शख्स ज़िद पूरी करता है या मोहब्बत पूरी करता है, हमारे हाथ आ जाता है तो फिर हम उसका हाल क्या करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।